नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मानसिक जाल की जिसमें बड़े से बड़े ट्रेडर्स भी फंस जाते हैं, और वो है दूसरों से अपनी तुलना करने का जाल। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इससे बचा कैसे जा सकता है। ये ख्याल, ये आवाज बहुत आम है, लेकिन उतनी खतरनाक भी। पता है क्यों? क्योंकि ये सोच ट्रेडिंग अकाउंट को नुकसान पहुंचाने से पहले एक ट्रेडर के आत्मविश्वास को तोड़ देती है। ऐसा महसूस होना बहुत ही आम बात है। ये एक ऐसा एहसास है जो धीरे धीरे चुपके से दिमाग में अपनी जगह बना लेता है, और जब ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि तुलना का ये जाल अपना काम शुरू कर चुका है। तो चलिए सबसे पहले इसी तुलना के जाल को जरा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये दुश्मन है कैसा? इसको पहचानेंगे तभी तो इससे लड़ पाएंगे, है ना? तो ये तुलना है क्या? आसान भाषा में, जब कोई ट्रेडर अपनी पूरी यात्रा को, अपने संघर्ष, अपनी सीख को किसी दूसरे की सिर्फ हाइलाइट रील से, यानी उसके सबसे अच्छे पलों से नापने लगता है। ट्रेडिंग में इसका मतलब ये हुआ कि अपने प्रोसेस और अपने नियमों को मानने के बजाय दूसरों के नतीजों के पीछे भागा जाता है, और अंजाम अंजाम होता है खुद पर शक। इसको ना एक बहुत ही सरल से उदाहरण से समझते हैं। जरा सोचिए, एक पौधा है जो छांव में उग रहा है, और वो धूप में खिले दूसरे पौधे को देखकर पूछता है, तुम इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहे हो? अब यहाँ गलती क्या है? गलती सोच में ही है। वो पौधा ये समझ ही नहीं पा रहा कि दोनों के हालात बिल्कुल अलग है। और बिल्कुल यही बात ट्रेडिंग पर भी लागू होती है। हर ट्रेडर की मिट्टी यानी उनका कैपिटल, उनका पानी यानी उनकी स्ट्रैटेजी, और बढ़ने की रफ्तार यानी उनका अनुभव सब अलग होता है। सबकी यात्रा अनोखी है। तो अब जब ये समझ लिया है कि तुलना क्या है, तो अब आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स पर। देखते हैं कि ये जहर धीरे धीरे ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे खोखला कर देता है। तुलना के जाल में फंसने पर कुछ आम समस्याएं सामने आती हैं। सबसे पहले फोमो, यानी मौका चूक जाने का डर। अरे, वो ट्रेड मिस हो गया, इस चक्कर में गलत एंट्री ले ली जाती है। फिर होती है ओवर ट्रेडिंग। दूसरों की बराबरी करने के लिए जरूरत से ज्यादा ट्रेड्स लिए जाते हैं। स्ट्रैटेजी बदलना तो जैसे आम बात हो जाती है, और जब इन सब का नतीजा यानी लॉस होता है तो उसे स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है, और आखिर में आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म। याद रखने वाली बात यह है कि तुलना से कभी स्पष्टता नहीं मिलती, सिर्फ दबाव मिलता है। एक ऐसा दबाव जिसके बोझ तले ट्रेडर सिर्फ और सिर्फ गलतियां ही करता है। और ये दबाव ही एक डाउनवर्ड स्पाइरल यानी पतन चक्र शुरू करता है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए इस चक्रव्यूह को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये चक्र शुरू कैसे होता है? बहुत आसान है। स्टेप 1, सोशल मीडिया पर किसी का बड़ा सा प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखता है। स्टेप 2, दिमाग में फौरन आवाज आती है, मैं तो पीछे रह गया। स्टेप 3, इस पीछे रहने के डर से अपने बनाए हुए सारे नियम तोड़ दिए जाते हैं। स्टेप 4, जल्दबाजी में लिया गया ट्रेड एक बड़ा लॉस दे जाता है। और आखिरी स्टेप, ट्रेडर खुद को और अपनी स्ट्रैटेजी को कोसने लगता है, जबकि असली विलन तो तुलना थी। इसको एक कहानी से समझते हैं, दो ट्रेडर्स की कहानी। एक तरफ है ट्रेडर ए, दिन में 1 या 2 ट्रेड लेता है, अपने नियमों का पालन करता है, उसकी ग्रोथ धीमी है पर स्थिर है। दूसरी तरफ है ट्रेडर बी, इंस्टाग्राम पर प्रॉफिट देखकर जोश में आ जाता है और दिन में 10 ट्रेड ले लेता है। वो बस जल्द से जल्द जीतना चाहता है। नतीजा, धीरे धीरे अपना पूरा कैपिटल गंवा देता है। ट्रेडर ए शांति से काम कर रहा है, जबकि ट्रेडर बी शोर में फंसा है। और मार्केट में जीत हमेशा शांति की होती है, शोर की नहीं। तो ठीक है, समस्या समझ आ गई, इसका असर समझ आ गया। अब बात करते हैं समाधान की। मानसिकता को एक शौकिया से एक प्रोफेशनल की तरह कैसे बदला जाए, चलिए देखते हैं। सबसे पहला मिथक जो तोड़ना जरूरी है वो है, मेरे रिजल्ट्स बहुत धीमे हैं। सच्चाई ये है कि ट्रेडिंग में धीमी ग्रोथ ही सुरक्षित ग्रोथ है। ये कोई T20 मैच नहीं, टेस्ट मैच है। धीमा और स्थिर चलने वाला ही रेस जीतता है। दूसरा मिथक, वो इंसान तो हर रोज प्रॉफिट पोस्ट करता है। सच्चाई ये है कि कोई भी अपने नुकसान का स्क्रीनशॉट नहीं डालता। सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ अपनी जीत दिखाता है, हार नहीं। हम सिर्फ फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहे हैं, पूरी संघर्ष वाली कहानी नहीं। और तीसरा और सबसे बड़ा मिथक, मुझे उनके जैसा बनना है। नहीं, सच्चाई ये है कि एक ट्रेडर को खुद का सबसे बेहतर संस्करण बनना है। किसी और की नकल बनने से बेहतर है खुद का ओरिजिनल मास्टरपीस बना जाए। तो आखिर प्रोफेशनल्स सोचते कैसे हैं?
पहली बात, वो कभी दूसरे ट्रेडर का पीएनएल नहीं देखते। दूसरी, वो अपने प्रदर्शन की तुलना अगर करते भी हैं तो सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन से, अपने ट्रेडिंग जर्नल से। और तीसरी, उनका ध्यान प्रक्रिया को अच्छा करने पर होता है, अहंकार को संतुष्ट करने पर नहीं। याद रखें, बाजार सबको मौका बराबर देता है, पर नतीजे नहीं। चलिए अब आते हैं एक्शन प्लान पर। इस जाल से निकलने की योजना क्या है? यहाँ कुछ आसान, कार्रवाई योग्य कदम है जो इससे हमेशा के लिए आज़ादी दिला सकते हैं। तो करना क्या है? 3 आसान चीज़ें। नंबर 1, एक प्रोसेस स्कोरकार्ड बनाइए। दिन के आखिर में पीएनएल देखने के बजाय ये देखिए कि क्या मैंने अपने नियमों का पालन किया। नंबर 2, सोशल मीडिया की सीमाएं तय कीजिए। बाजार के समय में कोई स्क्रोलिंग नहीं। और नंबर 3, समय का एक नज़रिया अपनाइए। हमेशा याद रखिए कि ट्रेडिंग एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। अच्छा, एक छोटा सा क्विज। सोचिए, एक हफ्ता पूरा ब्रेक इवन पर निकला, लेकिन इस हफ्ते सारे नियमों का पालन किया गया। तभी एक दोस्त का बड़ा सा प्रॉफिट का पोस्ट आता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, अगले हफ्ते अपने नियम तोड़ दें। बी, अपनी सिद्ध प्रक्रिया पर ही टिके रहें। या सी, उसकी बराबरी करने के लिए कैपिटल 2 गुना कर दें। सही जवाब बिल्कुल ऑप्शन बी, असली जीत नियमों का पालन करने में है। एक और स्थिति सोचते हैं। 2 ट्रेडर्स हैं, दोनों ने आखिर में समान प्रॉफिट कमाया, लेकिन एक ट्रेडर पूरा दिन शांत और अनुशासित था, जबकि दूसरा तनावग्रस्त और बेचैन। सवाल ये है कि बाजार में लंबा कौन टिकेगा? जवाब साफ है, प्रॉफिट जरूरी है, पर उस प्रॉफिट तक पहुंचने का सफर अगर शांति और अनुशासन से भरा हो तो ही ट्रेडर लंबा टिक पाता है। तो इस पूरी बातचीत के मुख्य बिंदु क्या हैं? आइए उन पर एक नज़र डालते हैं। पहला, तुलना एक धीमा जहर है। दूसरा, किसी और का नतीजा हमारा रोड मैप नहीं हो सकता। तीसरा, असली प्रगति अक्सर दिखती नहीं है, वो धीरे धीरे होती है। और सबसे जरूरी, अपनी दौड़ अपनी रफ्तार से दौड़ें। और आखिर में इस एक बात को हमेशा याद रखें, जो अपनी लेन छोड़कर दूसरों को देखता है वो अक्सर रेस हार जाता है। अपना ध्यान अपनी लेन पर रखिए, अपनी प्रक्रिया को बेहतर बनाइए और अपनी रफ्तार से आगे बढ़ते रहिए।